नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली ब्लास्ट में से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और ठिकानों का खुलासा हुआ है। पूर्व सरपंच से मकान किराए पर लिया था। एक मकान में कश्मीरी फल रखने की बात कही थी। कई बार शाहीन के साथ घर में आया था मुजम्मिल। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है दूसरा खुलासा। यूनिवर्सिटी के पास स्टोर किया था अमोनियम नाइट्रेट। खेतों पर बने कमरों में स्टोर किया था। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए ने 2 बड़े खुलासे किए हैं। दोनों ही खुलासे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर है। पहला तो यह है कि उसने हरियाणा में फरीदाबाद, फतेहपुर, तगा और धौज में ही नहीं बल्कि खोरी जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था। यहां पूर्व सरपंच जुम्मा का 3 बेडरूम किचन हॉल वाला मकान यह कहकर किराए पर लिया था कि कश्मीरी फूलों का व्यापार करेंगे। बता दें आपको, इस मकान में मुजम्मिल कई बार डॉक्टर शाहीन सईद के साथ आया। दूसरा खुलासा ये हुआ है कि अमोनियम नाइट्रेट को लेकर दूसरा खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल ने फतेहपुरा, तगा और भौज में विस्फोटक बनाने का सामान छिपाने से पहले इसे यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था। करीब 2540 किलो विस्फोटक अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में बने एक कमरे में करीब 12 दिन रखा। इसके बाद चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया गया। बता दें, यही तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर 2 बड़े खुलासे हुए हैं और उसके 2 ठिकानों का बड़े खुलासे किए गए हैं। पूर्व सरपंच के मकान पर किराए पर लिया था। डॉक्टर मुजम्मिल के 2 ठिकानों का खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी के पास स्टोर किया था अमोनियम नाइट्रेट। बता दें, करीब 2540 किलो विस्फोटक अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में बने एक कमरे में करीब 12 दिन रखा था। इसके बाद चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया गया। यही तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। तमाम जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या 2 खुलासे हुए हैं, क्या अपडेट है इस पर? डॉक्टर यहाँ पर निशानदेही के लिए लाए गए हैं। जब से हरियाणा की एजेंसियों को एक लगातार एक के बाद एक जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि लगातार पूर्व सरपंच है, उसके घर पर जो विस्फोटक सामग्री थी वो रखी गई थी और पकड़े जाने के डर से उसके बाद फिर जो दिल्ली में ब्लास्ट जो हुआ था विस्फोट से हटाया गया और जिसके बाद कहीं ना कहीं एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब सरपंच का नाम कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है, जिसको लेकर हरियाणा की एजेंसियां को लगातार जांच कर रही है। और ऐसे में बता दें कि पूर्व सरपंच का मकान इसने डॉक्टर ने किराए पे लिया था। कई दिनों से किसी दूरी पर भी पुलिस ने बरामद की थी, हरियाणा की एजेंसियों ने बरामद की थी, जहां पर एक निशानदेही पे जो उसका सहयोगी था और शोएब, उसको भी हरियाणा की एजेंसियों ने लगातार गिरफ्तार किया। एक के बाद एक गिरफ्तारी कहीं ना कहीं उसका जो पुराना घर है उसकी वहां पर भी हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है कि कितनी मात्रा में रखा गया था, कहां से लेकर आया था। क्योंकि लोगों से जिस दुकानदार उसने खरीदी उस एजेंसी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है लगातार और आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो हो रही है। जी, डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर लगातार नए खुलासे होते रहे हैं। तो जैसे कि जब सरपंच का मकान किराए पर लिया था तो कोई पोर्टल वर्क नहीं हुआ था? देखिए, बता दें कि जो साइना पकड़ी गई है, साइना और डॉक्टर जो उमर थे, उन्होंने ये इस मकान को किराए पे लिया था और ये पूर्व सरपंच का मकान था, जिसमें ये कह के लिया था कि ये जो फलों की बिजनेस है वो वहां पर करेंगे। जितना सूत्रों के हवाले से पता चला है तो उसने
दुकानदारी करने के मकसद से इस मकान को लिया था, और ऐसे उनको नहीं पता था कि इनके जो तार हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सीधे संपर्क है, क्योंकि लगातार विस्फोट की जो सामग्री वहां पर रखी गई। जब इनकी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं कोशिश करते रहे, कहीं ना कहीं कहते ना जब फॉर्म एजेंसियों ने संभाली तो कहीं ना कहीं जो निशानदेही के लिए लेकर गया यूनिवर्सिटी, उसके बाद कई खुलासे होते नजर आए। उसकी जो इनकी कमरे में 14 नंबर जो अलमारी थी उसको भी खोला गया, और जो इनकी डायरी से भी कुछ जो नामें बरामद हुई है, ऐसे की एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही है, क्योंकि इनसे सटे कौन है और कहां से इनकी फंडिंग होती थी, कौन कौन है। अभी कुछ डॉक्टर हैं जो अभी काम है लगातार हरियाणा की जो एजेंसी है लगातार जांच कर रही है, और गिरफ्तारी बहुत बड़ी जो जल्द ही जी। जैसा कि यूनिवर्सिटी के पास अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया था, तो जब छुपाते वक्त किसी ने उसे देखा नहीं? देखिए बता दें, लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जहां पर ये अल्फला यूनिवर्सिटी थी उससे कुछ ही दूरी पर एक स्टोर के तौर पे घर लिया गया था, जहां पर ये पूरा जो केमिकल विस्फोट जो सामग्री थी उसको इकट्ठा करते थे, और उसको फिर चक्की की मदद से उसे बारीक करके पीसा करते थे, और फिर केमिकल को मिलाकर ये विस्फोट बनाते थे। और काफी मात्रा में की जो एजेंसियां हैं उन्होंने विस्फोट सामग्री को पकड़ा है, समय रहते इनकी विस्फोट घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह से देखा गया कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ जिसके बाद हमारे 13 जो आम लोग हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। लगातार जो डॉक्टर साइना है वो उनके कहीं ना कहीं और मास्टरमाइंड जो नेटवर्क था वो फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी में रखाया गया। और ऐसे ही बता दें, बताते चले, यूनिवर्सिटी के पास अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया था। कई बार डॉक्टर मुजम्मिल के 2 ठिकानों का खुलासा हुआ है। अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ा ये दूसरा खुलासा है। वहीं पूर्व सरपंच से मकान भी किराए पर लिया था। बता दें आपको, यूनिवर्सिटी के पास अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया था। खेतों पर बने कमरों में विस्फोटक बनाने के लिए, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसमें विस्फोटक ब्लास्ट में यूज करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का स्टोर किया गया था। पूर्व सरपंच से मकान भी किराए पर लिया था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के पास अमोनियम नाइट्रेट खेतों पर बने एक मकान में दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने फरीदाबाद में अल्फला यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के 2 ठिकानों का खुलासा किया है। उनके पास, बता दें आपको, खेतों के पास विस्फोटक छुपाकर रखा गया था। फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के 2 ठिकानों का खुलासा हुआ है। उसने पूर्व सरपंच से 3 बेडरूम वाला मकान किराए पर लिया हुआ था। उसने कश्मीरी फल रखने के नाम पर यह किराए पर कमरा लिया। वो डॉक्टर शाहीन के साथ आया करता था। यह भी खुलासा हुआ है कि उसने कुछ वक्त तक यूनिवर्सिटी से महज 4 किलोमीटर दूर खेत में विस्फोटक पदार्थ छिपा रखा था। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने ये 2 बड़े खुलासे किए हैं। वहीं अल्फला यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर के लिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में वकील की गिरफ्तारी के बाद से नूं फिर सुर्खियों में आ गया है। जुले में ये इस साल तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले मई में गांव राजा के अरमान और कांगरका गांव के मोहम्मद तारीफ को गिरफ्तार किया गया था। अब नूं जुले से एनआईए ने वकील रिजवान को गिरफ्तार किया है। साल 2022 में कोरोना काल के बाद रिजवान ने सोहना से वकालत करना शुरू किया। एक वरिष्ठ वकील के साथ उसने 15 दिन प्रैक्टिस की और उसके बाद कोर्ट परिसर में अपनी सीट जमा ली। एनआईए ने रिजवान को पाकिस्तान की आईएसआई से संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हरियाणा के नूं से वकील रिजवान को गिरफ्तार किया गया है। रिजवान से लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, रिजवान पर आईएसआईएस से कनेक्शन होने का आरोप लगा है। एक वरिष्ठ वकील के साथ उसने 15 दिन प्रैक्टिस भी की और इसके बाद कोर्ट परिसर में अपनी सीट जमा ली। एनआईए ने रिजवान को पाकिस्तान की आईएसआई से संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
एक बार फिर हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? रिजवान को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ भी चल रही है। लगातार एक्टिव मोड पर काम कर रही हैं और लगातार फरीदा नूह की अगर बात कर ली जाए तो नूह से रिजवान जो वकील है वो उसको गिरफ्तार किया है और उस पर कई आरोप लगे हुए हैं कि एसआई इसके लिए मुखबरी की काफी समय से क्या करता था। और बता दें कि लगातार पाकिस्तान के संपर्क में इस वकील को बताया जा रहा है और लगातार इसकी जो कॉल डिटेल है उनको खंगाला हरियाणा की एजेंसियां लगातार खंगाल रही हैं। और बता दें इनकी बैंक डिटेल जब खंगाली गई है तो उसमें कहीं ना कहीं हवाला के जरिए पैसे इनके पास पहुंचे हैं। उनकी जो ट्रांजेक्शन है किस किस को की है, कितने और कौन कौन लोग इनके साथ संपर्क में है, तमाम लोगों की जो जांच है वो हरियाणा की एजेंसी कर रही है। पर लगातार बता दें कि लगातार एक के बाद ये जासूसों की जो पकड़े जा रहे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं नूह इलाके से ये बहुत बड़ी ये खबर है, क्योंकि नूह इलाके में काफी पहले भी 2 लोगों की गिरफ्तारी नूह इलाके से हुई थी। पर अब लगातार कहीं ना कहीं देखा गया है कि वकील है जिन पर कोई शक भी नहीं करता था, इस तरह से SIS के कनेक्शन में ये कहीं ना कहीं छुपे हुए थे काले कोट के नीचे। और ऐसे में बता दें कि पाकिस्तान से इनका सीधा संपर्क हुआ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और ऐसे में बता दें कि रिजवान की जब गिरफ्तारी हुई है तो ऐसे में कई खुलासे रिजवान से हो सकते हैं, इसलिए हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो लगातार गहनता से अब रिजवान से जांच करेंगी कि कौन कौन इनके साथ संपर्क में थे और कितने समय से ये एजेंसियों के ये काम कर रहे थे और इनके साथ और कौन कौन टीमें हैं और कहां तक इनका जो नेटवर्क है उसकी तमाम की जो गुत्थी है वो हरियाणा की एजेंसियां जल्दी सुलझाएंगी। जी, जैसा कि रिजवान पर ISI से जुड़े होने का आरोप लगा है, लगातार उससे पूछताछ भी हो रही है, तो क्या कुछ उसने अभी कबूला है, कुछ खुलासा हुआ है? हमने बता दें कि लगातार हरियाणा की जो एजेंसियां हैं उनको गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि नूह जिले के अंदर ये वकील काफी समय से इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित था, क्योंकि उनके पास पूरा इनपुट था, जिसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया और अब इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। हालांकि इसकी जो कॉल डिटेल है उनको खंगालने की जो विषय है वो हरियाणा की एजेंसियां कर रही है और इनकी जो बैंक डिटेल है उसमें कहीं ना कहीं हवाले के जरिए से फंडिंग हुई है, जिसकी जांच भी हरियाणा की एजेंसियां कर रही है। कई बड़े खुलासे इनसे पूछताछ के दौरान हो सकते हैं। अभी हरियाणा की एजेंसियों ने फिलहाल गिरफ्तार किया है और जल्दी इनसे कई बड़े खुलासे